Hello students. Today we start subject computer. In lesson first of computer is evolution of computer. That means how computer is evolved from last 75 years. In the last 75 years, computers evolved from huge device that took the space of entire room. That means लास्ट 75 इन द लास्ट 75 ईयर्स कंप्यूटर एक बहुत ही बड़ा डिवाइस था जिसे रखने के लिए बहुत रूम जितनी जगह लगती थी। पर अभी आप देख सकते हो, आपने भी कंप्यूटर देखा होगा, तो अभी कंप्यूटर की साइज़ इतनी छोटी हो गई है कि आप उसे हाथ में या फिर अपने लैप पे रख के उसमें गेम या मूवीज़ देख सकते हैं। तो कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुई, उसके बारे में इस लेसन में हमें देखना है। तो नाउ वी स्टार्ट टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशन कैसे है। टोटल 5 जनरेशन है कंप्यूटर के। तो उसमें से फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अ डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट व्हेन देयर इज़ अ मेजर चेंज इन टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड जनरेशन। कंप्यूटर की डेवलपमेंट, अभी आप देख सकते हो कि कंप्यूटर की डेवलपमेंट होने के लिए इतने साल लगे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे जो कंप्यूटर के डेवलपमेंट हुए, कंप्यूटर में चेंजेस आए, उसे कहते हैं जनरेशन। देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कितने जनरेशन्स है? 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर। इट वॉज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब। आपको वैक्यूम क्लीनर के बारे में पता होगा, जिसमें वैक्यूम का यूज़ किया जाता है। तो उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर कैसे थे? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर वेयर वेरी लार्ज एंड टुक अप एंटायर रूम। अभी आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब बेस्ड जो कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये बहुत ही बड़े थे, जिससे रखने के लिए बहुत बड़ी जगह लगती थी। तो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर वेयर वेरी लार्ज। इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट दिस कंप्यूटर। अभी इसे चलाने के लिए बहुत ही खर्चा लगता था, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगे थे। दे यूज़ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगती थी। इनपुट वॉज डन ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टेप। अभी के जो कंप्यूटर देखते हो, अगर आपको इनपुट करना है, उसमें कुछ डालना है, तो आप विथ कीबोर्ड या फिर माउस का यूज़ करके कंप्यूटर को इनपुट देते हो। पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इनपुट पंचिंग कार्ड्स रहते थे और उसके हेल्प से इनपुट किया जाता था। आउटपुट वॉज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट। अगर हमें आउटपुट देखना है कंप्यूटर में, तो हम कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अगर उसका आउटपुट लेना है, तो हमें उसके प्रिंट आउट लेने पड़ते हैं। आफ्टर दैट सेकंड जनरेशन आया। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इट वॉज द ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर इज़ अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज अ सिग्नल और ओपन्स और क्लोज अ सर्किट। यानी ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलने वाला डिवाइस है। और इस सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ, जो फास्टर और थोड़ा स्मॉल डिवाइस था एज़ कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, और उसे चलाने के लिए लेस पावर यानी कम पावर लगता था। इसलिए सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया। आफ्टर दैट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज अ इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर। अभी इंटीग्रेटेड सर्किट आपको पता है, सर्किट यानी इलेक्ट्रिक नेटवर्क। वायर्स एक जगह से दूसरी जगह, आपके कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड अगर आप खोल के देखोगे तो वहाँ पे वायर्स आपको दिखते हैं, यहाँ वहाँ कनेक्ट हुए रहते हैं, उसे कहते हैं सर्किट। उसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अभी थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर था, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया। ट्रांजिस्टर की जगह
इंटीग्रेटेड सर्किट, एक सिंगल चिप रहती है, एक सिंगल प्लेट, और उसके ऊपर सब नेटवर्क, नेटवर्क किया हुआ रहता है, उसे कहते हैं चिप। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ थर्ड जनरेशन में हुआ। आफ्टर दैट फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन आर द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर। अभी माइक्रो प्रोसेसर ये भी एक चिप है, आपने सीपीयू, अगर आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर आप उसे खोल के देखोगे तो आपको वहाँ पे एक सिंगल चिप दिखाई देती है। चिप यानी सिंपल अ प्लेट, और इट इज़ एन लॉजिकल डिवाइस, तो उसे हम कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर में जो प्रोसेसर था वो एक सिंगल चिप पे दिया हुआ था, और इसमें इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी लगाए हुए थे। तो फोर्थ जनरेशन इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर, एंड आफ्टर दैट द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट मीन्स जो अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट मीन्स उसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें हम गेम खेल सकते हैं। कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम्स है जिससे हम गेम, चेस, चेकर्स, ऐसे गेम खेल सकते हैं। आफ्टर दैट एक्सपर्ट सिस्टम, कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम है जिससे हम रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ कंप्यूटर्स जो है वो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं टू डायग्नोज अ डिजीज़ बेस्ड ऑन सिम्टम्स। पेशेंट को क्या हुआ है इसे उसके ऊपर डॉक्टर कंप्यूटर की हेल्प ले सकते हैं और कौन सा डिसीज़ हुआ है ये पता लगा सकते हैं। अभी आफ्टर दैट और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी है नेचुरल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज। अभी कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, दैट मीन्स 0 एंड 1 की लैंग्वेज समझ में आती है। तो अभी कंप्यूटर को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि कंप्यूटर हमारी जो लैंग्वेज है, ह्यूमन बींग्स जो लैंग्वेज बोलते हैं, वो उसे समझ में आए, इस तरीके से कंप्यूटर को डेवलप किया जा रहा है। न्यूरल नेटवर्क प्रोग्रामिंग कंप्यूटर मॉडल ऑन द ह्यूमन ब्रेन एंड द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन ब्रेन की तरह कंप्यूटर सोचने लगे, इस तरीके से कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग की जा रही है। अभी इसके ऊपर सब काम चल रहा है। तो अप टू यानी आज तक के कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट है वो अभी भी शुरू है। तो आपको इतना याद रखना है कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है। जैसे जैसे कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई उसे हम कहेंगे जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन आप चार्ट देख सकते हो। फर्स्ट जनरेशन जिसका टाइम लाइन था 1943 टू 1959। अभी इसका किसके ऊपर किसका यूज़ किया गया, इसमें वैक्यूम ट्यूब का। और उसमें फीचर्स क्या है, बिग, स्लो, अ लॉट ऑफ हीट जनरेटेड। बहुत ही बड़ा था कंप्यूटर, बहुत ही स्लो काम करता था और बहुत सारी हीट इसमें जनरेट होती थी। और ENIAC, EDVAC, UNIVAC, these are the models, these are the names of computer, first generation computer. आफ्टर दैट सेकंड जनरेशन, उसका टाइम लाइन है 1959 टू 1964। इसमें ये वैक्यूम ट्यूब के इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर। फीचर्स स्मॉलर, फास्टर, यूज पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप। इस कंप्यूटर में इस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज स्मॉलर दैन एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, इट इज़ फास्टर, it used punch card to input and use magnetic tape. It is like a ribbon और उसमें मैग्नेट लगा हुआ रहता है। These are the models IBM 7090, IBM 7094 etc. After that the third generation timeline is 1964 to 1972.
It include integrated circuit, that means the chip. It is smaller, faster, more reliable यानी इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। यूज कीबोर्ड, कीबोर्ड इसमें आया। मॉनिटर एंड डिस्क स्टोरेज, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्टोरेज, ये सभी जो पार्ट्स है इस थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आ गए थे। IBM 370, Altair, Apple, these are the models of the third generation computer. After that, the fourth generation timeline is 1972 to present, यानी 1972 से लेके अब तक जो है वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया। माइक्रो प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप, एंटायर प्रोसेसर ऑन सिंगल चिप। It is a smaller, powerful, reliable, support for I/O input and output and storage devices. After that, the fifth generation is the present to next, यानी यहाँ तक और यहाँ से आगे जो है वो है फिफ्थ जनरेशन। इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें इसके बारे में मैंने बताया। स्टिल इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके फीचर्स है कि अभी भी जो कंप्यूटर है उसकी डेवलपमेंट अभी भी शुरू है। अभी भी साइंटिस्ट कंप्यूटर्स पे काम करने वाले जो लोग हैं वो अभी भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट कंप्यूटर का हो रहा है। ओके, थैंक यू। Hello students, in last video we started the subject computer and lesson first of computer, evolution of computer. In this video we studied about the disadvantage and advantages using computer. अभी एडवांटेज यानी कंप्यूटर के फ़ायदे और डिसएडवांटेज यानी कंप्यूटर से होने वाले नुकसान। तो पहले हम एडवांटेजेस के बारे में देखेंगे। फर्स्ट इज़ स्पीड। Some people use computer to perform different tasks quickly and easily. कंप्यूटर से जो भी वर्क हम करते हैं, टास्क यानी पर काम, तो कंप्यूटर से जो भी वर्क किया जाता है वो जल्दी होता है और इजीली सॉल्व होता है। सेकंड इज़ एक्यूरेसी। यूज़ ऑफ कंप्यूटर मेक्स डिफ़िकल्ट टास्क ईजियर एज दे नेवर कमिट मिस्टेक इफ़ द करेक्ट डेटा इज़ प्रोवाइडेड। कंप्यूटर का जो यूज़ है वो डिफ़िकल्ट काम को इजी बनाता है और आपको करेक्ट आंसर मिलता है। कंप्यूटर जो आपको आंसर देता है वो करेक्ट आंसर देता है। जब तक आप उसे गलत इनपुट जब तक नहीं देते तब तक वो करेक्ट आंसर ही बताएगा। थर्ड इज़ टाइम सेविंग। It saves times and effort, reduces the overall cost to complete particular task. स्पीड और एक्यूरेसी की वजह से काम जल्दी होता है और इससे समय की बचत होती है और मेहनत, एफर्ट भी आपको कम लगते हैं, जिससे ओवरऑल कॉस्ट जो है कोई भी पर्टिकुलर काम करने में जो कॉस्ट खर्चा जो आता है वो भी कम होता है। रेड्यूसेस यानी कम होना। वर्सेटिलिटी। Fourth is versatility. Computer is used in every field of life such as medicine, banking, business, industry, airline and weather forecasting. कंप्यूटर का जो यूज़ है वो हर जगह होता है। मेडिसिन जब आप लेते हो तो मेडिकल में कंप्यूटर रहता है। बैंक्स में कंप्यूटर से काम चलाते हैं। बिज़नेस, अलग अलग बिज़नेस में कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में कंप्यूटर का यूज़ होता है। एयरलाइन, एयरपोर्ट, रिजर्वेशन, ये सभी कंप्यूटर की मदद से किए जाते हैं। और वेदर फोरकास्टिंग यानी आज का टेम्परेचर कैसे रहेगा, वेदर कैसे रहेगा, इसके बारे में भी जानकारी कंप्यूटर से मिलती है। यानी कंप्यूटर अलग अलग काम अलग अलग फील्ड में करता है, इसलिए उसे वर्सेटाइल कहा गया है। Now the fifth advantage is storage capacity. Computer can save large amount of all type of data which can include picture, documents, presentation, etc. in its memory for future use and keep it safe till it is deleted. कंप्यूटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंप्यूटर लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा, सभी टाइप का डेटा यानी इंफॉर्मेशन वो स्टोर करके रख सकता है।
जिसमें आप पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स जैसे फाइल्स वगैरह है, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन है, इस टाइप का जो डेटा है और इससे और अलग भी डेटा कंप्यूटर स्टोर कर सकता है। और वो जो डेटा है वो कंप्यूटर के मेमोरी में सेफ रहता है जब तक आप उसे डिलीट यानी जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते, उसे निकालते नहीं, तब तक वो कंप्यूटर में स्टोर रहता है। Sixth is the educational tool. Computer can be used as a great educational tool. Students have access to all information on the internet. आप ये भली बात ही जानते हो, अभी एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा तरीके से होता है और कंप्यूटर एजुकेशन में बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट हैव एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे आप इजीली आपको मिलती है। आफ्टर दैट, सेवेंथ इज़ द इको फ्रेंडली यूज़ ऑफ कंप्यूटर प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ पेपर प्रिंटेड as bills, newspapers, etc. Today, bills and statements and newspaper can be read online. कंप्यूटर को इको फ्रेंडली भी कहा गया है, जिससे कंप्यूटर का यूज़ करने से जो पेपर से रिलेटेड जो वेस्टेज है, जैसे पेपर बिल, न्यूज़पेपर, ये सब कम हो गए हैं। जैसे आज हम कोई भी बिल है आपको ऑनलाइन भेज देंगे तो आप ऑनलाइन उसे भर सकते हो। कोई बुक्स है, न्यूज़पेपर अगर आपको पढ़ना है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, जिससे जो पेपर प्रिंटेड जो है, पेपर वेस्टेज जो है वो कम हो रहा है, इसलिए कंप्यूटर को इको फ्रेंडली कहा गया है। आफ्टर दैट, द सेव मैन पावर यूज़ ऑफ कंप्यूटर हेल्प टू गेट जॉब डन इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस इन फ्यूअर स्टॉप। अभी कंप्यूटर वर्सटाइल है, कंप्यूटर अलग अलग काम एक साथ कर सकता है, इसलिए कंप्यूटर की वजह से बहुत ज़्यादा स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं। एक ही कंप्यूटर 4-5 जन का काम कर लेता है, इसीलिए मैन पावर जो है वो उसकी सेविंग हो गई है कंप्यूटर की वजह से। दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। नाउ द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान, कंप्यूटर के नुकसान, कंप्यूटर की वजह से होने वाले नुकसान। फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। यूज़ ऑफ कंप्यूटर हैज़ लेड टू रेड्यूस नीड टू कीप स्टाफ विच हैज़ इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। कंप्यूटर की वजह से मैन पावर कम हो गया है, कंप्यूटर की वजह से फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, ऑफिसेस में स्टाफ कम हो गया है और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी बढ़ी है। सेकंड इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। मैनी पीपल यूज़ कंप्यूटर जस्ट टू प्ले गेम्स एंड चैट फॉर लॉन्ग आवर्स। दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, कैन निगेटिवली इम्पैक्ट हेल्थ एंड वर्क। कंप्यूटर जैसे यूज़फुल है, पर बहुत सारे लोग कंप्यूटर का यूज़ सिर्फ गेम्स खेलने के लिए या फिर चैटिंग करने के लिए करते हैं। इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी और इसका इम्पैक्ट हेल्थ पे भी होता है। थर्ड इज़ द डेटा सिक्योरिटी। डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर कैन बी एक्सेस बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन थ्रू नेटवर्क। कंप्यूटर में अगर आप कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करते हो तो कोई अनऑथोराइज पर्सन उस कंप्यूटर से या फिर अलग अलग नेटवर्क का यूज़ करके वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है, गलत तरीके से यूज़ कर सकता है। फोर्थ इज़ द साइबर क्राइम। क्राइम कैन बी कमिटेड थ्रू कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड नंबर कैन बी हैक एंड मिसयूज। कंप्यूटर का यूज़ करके बहुत सारे क्राइम्स यानी गुनाह लोग कर रहे हैं, जैसे गलत काम लोग कर रहे हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड, आपको क्रेडिट कार्ड, एटीएम ये सब पता होगा, तो क्रेडिट कार्ड का नंबर कुछ लोग जो कंप्यूटर का मिसयूज़ करने वाले जो लोग हैं वो क्रेडिट कार्ड या एटीएम का नंबर हैक कर लेते हैं, चुरा लेते हैं
और उसका मिसयूज़ करते हैं जिससे कि लोगों का नुकसान होता है। आफ्टर दैट द फिफ्थ इज़ द वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी। कंप्यूटर आर यूज टू स्टोर पर्सनल डेटा ऑफ द पीपल। The privacy of person can be violated if personal and confidential records are not protected properly. अभी लोग अलग अलग तरीके से अपना जो पर्सनल डेटा है वो कंप्यूटर पे डालते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ऐसे बहुत सारे ऐप है जहाँ पे लोग अपना पर्सनल डेटा जो है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे डालते हैं। पर अगर आप कभी भी पर्सनल डेटा या इन्फॉर्मेशन डालते हो तो उसे प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आपकी जो प्राइवेसी है वो क्या होगी, वायलेट होगी। यानी जो मिसयूज़ करने वाले, कंप्यूटर का मिसयूज़ करने वाले जो लोग हैं वो आपकी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी को पता ना चले, वैसे रिकॉर्ड, वैसी इन्फॉर्मेशन का वो मिसयूज़ कर सकते हैं, करते हैं। नाउ द लास्ट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। The computer manufacturing processes and waste pollutes the environment. कंप्यूटर बनाते वक्त जो प्रोसेस होती है और उससे जो वेस्ट निकलता है, कंप्यूटर का जो वेस्ट है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट को धोखा पहुंच रहा है। उसकी वजह से उसकी वजह से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है। These are the disadvantages of computer. Here is the lesson first of computer. Evolution of computer is completed. Thank you.